नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रेमेडीज से रिलेटेड है। और रेमेडीज हैं, हमारे आसपास एक ऐसा जीव है जिसे कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वो है गाय। तो अगर हमारा कोई भी प्लैनेट अगर हिला हुआ है, किसी भी प्लैनेट में राहु केतु गुरु शुक्र किसी का कुछ भी वीक है, अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारे प्लैनेट उससे ही बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिक जैसे बहुत लोग हैं गौशाला में सेवा करते हैं, गाय को कोई हरा चारा खिलाता है, बेसिक तो यही रेमेडी हर कोई करता है। लेकिन मुझे लगा कि 2-4 रेमेडीज ऐसी शेयर करूं जिसमें आपको चेंजेस एक्चुअली दिखें। तो सबसे पहले, अगर किसी का शुक्र की दशा चल रही है या किसी का वीनस वीक है, जैसे वीनस वीक होने के चांसेस होते हैं आपको फेम नहीं मिलता है, या आप जितना मर्जी अपनी ब्यूटी एनहांस करो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है, आप सुंदर नहीं लगते हो, तो यानी कि आपका वीनस वीक है। और मनी से रिलेटेड तो है ही, क्योंकि वीनस की गॉडेस लक्ष्मी जी हैं। तो आप अगर गौ सेवा करते हैं, आप अगर रोज सुबह की रोटी में से सबसे पहली रोटी गाय की बनाते हैं और अपने हाथ से बनाकर खिलाते हैं, तो इससे आपका जो है शुक्र एनहांस होना शुरू हो जाता है। आप बहुत सारे घरों में हमारे होती है, गाय को सबसे पहले रोटी खिलाते हैं, पर ये स्पेसिफिकली जिनकी शुक्र की दशा है या शुक्र वीक है उनको गाय को सबसे पहले रोटी खिलानी चाहिए। दूसरा, जैसे अगर कुछ भी आपका कुछ काम है जो नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपने क्या करना है, गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में शुरू करना है। हल्का सा गौमूत्र पानी में मिक्स कीजिए और उसको अपने घर में छिड़कना शुरू कीजिए, तो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो एनहांस होना शुरू हो जाएंगे। तो गौमूत्र में वैसे भी बहुत अच्छी औषधि है, तो आप पानी में डालकर उसको आप घर में छिड़किए। दूसरी बात यह है, अगर आपके सामने से गाय जा रही है तो गाय का दिखना बहुत ही शुभ है। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और गाय आपके सामने से निकल रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि गाय की राइट साइड यानी दाहिने साइड से गाय की आप चलिए, तो आपका वो काम 100% बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी। गौदान बहुत अच्छा है, लेकिन गौदान हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं बिकॉज एक्सपेंसिव होता है। तो छोटी सी चांदी की गाय बनाकर आप उसका दान कीजिए, या आप उसको अपने घर में रखिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जो गाय बछड़े को फीड कराती है, अगर वो गाय, वो आजकल मूर्तियां मिलती हैं, आप सबसे उसको अपने घर रखिए, तो आप देखना आपके घर में गुड फॉर्च्यून अपने आप आने लग जाएगा। फीडिंग गाय, क्योंकि कामधेनु जो है हमारी, उनकी बहुत पूजा होती है, इंद्र जी के पास है कामधेनु। तो आप एक गाय और उसके बछड़े की मूर्ति या फोटो अपने घर में जरूर रखिए, तो आपके घर में लक अपने आप एनहांस होने लग जाएगा। और अगर किसी के घर में वास्तु दोष है, तो अगर गाय हम लोग पाल नहीं सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम सब शहर में रहते हैं, अगर किसी के घर बछड़े वाली गाय आ जाती है, अगर उसकी लार गिरती है तो वो घर वैसे ही शुभ हो जाता है। तो अगर किसी को अपने घर की एक मुहूर्त, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो अगर किसी को अपने घर की पूजा करानी है या कोई जमीन आपने ली है, तो वहां पर गाय और बछड़ा उसको लाके खड़ा कीजिए, और वो बछड़ा जैसे ही फीड करेगा, जो भी लार गिरेगी आपके घर, उस जमीन का, उस प्लॉट का वास्तु दोष ऑटोमेटिकली खत्म होगा। तो ये सबसे अच्छी चीज है नेगेटिविटी दूर करने के लिए। और किसी का अगर काम नहीं बन रहा है और वो भी गुरु पितृ दोष है किसी के घर में, तो चना और गुड़, चने की दाल और गुड़, चने की दाल को बॉईल कर लीजिएगा, गुड़ रोटी के ऊपर रखकर थर्सडे के दिन आपने गाय को देना है। कम से कम आप 5 थर्सडे दीजिए, तो पितृदोष का इम्पैक्ट भी आपको कम होता नजर आएगा। सो दीज आर द बेसिक रेमेडीज यू कैन फॉलो अप, and I hope you like this video. Thank you so much. Please like, subscribe and share. Thanks a lot.